ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, नार नहीं खानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। आई डोंट थिंक यू फिट इन हियर। नो सर, आई डू फिट। रियली? यस सर। हाउ? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। मिस्टर शर्मा, यू सेड यू फिट, नाउ कन्विंस मी यू फिट। पानी पी सकता हूँ प्लीज? गो अहेड। नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। पानी साफ है ना? यस सर। तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। एक रिक्वेस्ट है, तुम ये आटा चक्की का काम छोड़ दो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तुम पैसों की जरूरत नहीं है मुझे श्रद्धा, प्लीज। जरूरत नहीं है तो ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने कहा तुम प्रीलिम्स के बाद मिलोगे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे, कहा था कि नहीं? तो फिर करो ना फोकस। ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी श्रद्धा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। श्रद्धा, मेरी माँ गांव में मजदूरी कर रही है, पिताजी कोर्ट कचहरी में बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मेरा भाई तो किसी तीसरे गांव में दिहाड़ी पे है। जिम्मेदारियां हैं मेरी। तो बताइए क्या किया इसने? हाँ, तो ये पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था। मैंने शांत होने को बोला तो मुझ पे ही चिल्ला पड़ा। आप पे हाथ उठाया इसने? उठा के तो देखे, कुटना दूंगा इसे। आपको गाली दी? दंगा मचा रहा था लौंडा। किसी को मारा? मारने का वेट करता क्या मैं? तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा आपने इसे? सेक्शन? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए बिना वारंट के अरेस्ट करना और प्रॉपर्टी डैमेज का बिना एविडेंस के फाइन लेना दोनों इलीगल है, पता ही होगा आपको। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ के। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो। जबान चलाना शुरू कहाँ की अब तक? चंबल का हूँ, समझा? अबे आई विटनेस के सामने ना तू घूसखोरी कर रहा है। ये जो सीनियर बैठा ना तेरे अंदर, सुन रहा है सब कुछ, आई विटनेस है वो। आज मेरा मेंस क्लियर हुआ है, 1 महीने में इंटरव्यू है, आईपीएस बन गया ना, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात मेरी याद रखना। एक बात सीखने की है कि जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो जो काम कर रहे हो खुश होके करना, बस प्रसन्न होके करना, मस्ती के साथ करना है, जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना। जबरदस्ती और जबरदस्त में मात्रा का फर्क है, लेकिन आपके अकाउंट की मात्राएं बढ़ जाती है। उसने गुलाब दिया था बड़े चुपचाप से, खामोशी से। कमबख्त खुशबू ने कोहराम मचा दिया। सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। तुमने कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। मनोज, आई लव यू। हम बारात में जा रहे हैं, घोड़ी बैठे हुए हैं, और मतलब ऐसी शादी हुई थी जो मतलब बेस्ट शादी हुई थी हमारी नजर में हमारी, क्योंकि हर आदमी आया था। हमने 1200 से 1500 लोगों को बुलाया था, 3,500-4,000 लोग आए थे। नहीं बुलाया 1000 लोगों को, खाना बनवाया 1500 का, आ गए 4,500। और खाना चट रैली थी, मतलब रैली थी। नहीं, और वहाँ से वो हम लोग स्टेज पर है और मनोज वहाँ से फोन करे, आलू में पानी मिलाओ, आलू में पानी मिलाओ। खत्म हो रहा है वहाँ से। भाई उसने कहा जाने नहीं देना, चाहे जो करना पड़े, पानी मिला मिला। बाहर से मुस्कुराता है शख्स, अंदर नहीं जानते कितने कांटों का मेला है। ये जो शक्ल से आदमी दिखता है ना, अंदर से नहीं है। आप भी मुस्कुरा रहे हो, क्या पता कि आप कौन सा गम छुपा रहे हो ना। अरे कि ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूं, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, आईएएस बनना है, जो बनना है बनूं, उद्यम करना है उद्यम करूं, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूं। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना, अगर नहीं हुआ तो पूरा भाड़ में जाए। क्या हो गया नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, तू नहीं कोई और सही।
कोई और नहीं, कोई और सही। 10वीं में मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाए थे, मेरे को सेकंड डिवीज़न मिला था, तो मैं साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाया था। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में चले गया था। तो उसके बाद में वो ज़िंदगी का एक पड़ाव था जहाँ पे मैंने कभी नहीं सोचा था 10वीं तक कि मैं किसी गवर्नमेंट सर्विस में या सिविल सर्विस में आऊँगा। हाँ, दूर से डीएम और एसपी की गाड़ी देखते थे, आते हुए जाते हुए किसी फंक्शन में स्कूल में देख लिया, बट कभी ओरिएंटेशन मेरा इस तरफ नहीं था। मेरे हिसाब से अगर आप पूरे मन से अगर तैयारी करेंगे और स्मार्टली प्रिपरेशन करेंगे, देयर इज नो रीजन कि आपका सिलेक्शन नहीं। मैं भी बनूंगा आईपीएस। खाने के पैसे हैं नहीं आईपीएस। हाँ बनूंगा। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सही बात कर रहे हो तुम। कुछ नहीं होता इनके पास, गरीब होता है इनका बाप। कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं। जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते। जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता। यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी, बहुत। रिश्ते को क्या मोड़ दूं नाता। 12th में फेल होने के बाद कोई भी आदमी सोच ही नहीं सकता कि यूपीएससी देगा, क्योंकि उसका बेस इतना कमजोर होता है कि गणित नहीं आता, साइंस नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती है। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। आई डोंट थिंक यू फिट इन हियर। नो सर, आई डू फिट। रियली? यस सर। हाउ? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। That's just an excuse for you to cover your weakness. नो सर। Mr. Sharma, you said you fit. Now convince me you fit. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? Go ahead. नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। Don't waste our time. पानी साफ है यस सर। तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। मूवी आई थी अभी 12वीं फेल, देखा ना, मनोज जो आईएएस बने थे। उस मूवी में एक सीन है, वो लड़का एडमिशन लेने जाता है और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा था बेचारे को। लेकिन बाद में जब वही लड़का आईपीएस बन जाता है, तो उसको एक फोटो खिंचवाने के लिए उसको 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है वही इंस्टीट्यूशन वाले जो इंस्टीट्यूशन से उसको भगा दिया गया था। यानी कि एक चीज समझ में आती है सर, जब आप असफल हो तो आपकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब सफल हो गए, जब कामयाब हो गए, तो लोग आपके फोटो की भी कीमत देने आ जाते हैं। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। आई डोंट थिंक यू फिट इन हियर। नो सर, आई डू फिट। रियली? यस सर। हाउ? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। That's just an excuse for you to cover your weakness. नो सर। Mr. Sharma, you said you fit. Now convince me you fit. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? Go ahead. नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। Don't waste our time. पानी साफ है यस सर। तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। मैंने पूछा तुम क्या चाहती हो, उसने मुझे पूछा क्या चाहते हो। मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है कैसे डायमंड से और सोने से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना कलयुग का वो है क्या, सिंबल है। और मुझे लगता है कि अगर आप इसमें जाएंगे तो आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप पूरा नहीं कर पाएंगे। डायमंड इतना महंगा आता है, कहाँ से लाओगे आप सैलरी में। तो मैंने श्रद्धा से कहा कि श्रद्धा क्या ऐसा हो सकता है कि तुम डायमंड न पहनो, कभी सोना नहीं पहनो। श्रद्धा ने कहा यस। अब ये बात मेरे को लगता है 18-19 साल हो गए, 20 साल हो गए मतलब। श्रद्धा ने आज तक डायमंड नहीं पहना, आज तक सोना नहीं पहना, आज तक कभी हम किसी ज्वेलर की दुकान पर नहीं गए। ज्वेलर्स दोस्त लोग बोलते रहते यार कभी तो आओ देखने के लिए, खरीदना ही नहीं है।
मेरा आपसे बोलना ये कि लालचों से ऊपर उठ जाइए ना, तो फिर उसके बाद दृष्टि साफ हो जाती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती लाइफ में। सिर्फ हमको जब तक लालच बने रहेंगे ना, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, तब तक दिक्कत है। उसने गुलाब दिया था बड़े चुपचाप से, खामोशी से, कमबख्त खुशबू ने कोहराम मचा दिया।